नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिट हॉरर हंटर के यूट्यूब चैनल पे। मैं एक बार फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कि ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी कहानियों का आनंद ले सकें। हम लोग यहाँ पर डरावनी कहानियाँ किस्से लेकर आते रहते हैं। भूत प्रेत की कहानियाँ अगर आपको पसंद है या फिर आप सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के डरावने सफ़र की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है जिन्नात खून की प्यासी। मैं सलीम के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। कभी न कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नात की लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। आज मैं आपको अपनी वो डरावनी कहानी, दिल को दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार इतना ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी भी गर्लफ्रेंड जिन्नात तो नहीं। तो चलिए जिन्नात खून की प्यासी शुरू करते हैं। बात इन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों मैं सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दिया करता था। लड़कियों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मैं घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था। शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने की बजाय मैं लाइब्रेरी में या घर पर किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वह मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में, हर जगह दिखाई देती। अब तो मैं धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे जाकर कुछ कह सकूं। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़कर कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था, वो भी सुदूर एक कोने में जहां पूरा सन्नाटा था और वहां कोई आता जाता भी नहीं था। तभी वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई और मेरे ही सामने आकर बैठ गई। अब तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई हो। वो धीरे धीरे मुझसे बात करने लगी। मैं धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वह मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेरों बातें करती। लेकिन कभी कभी मैं उससे ऊबता भी, तो मैं कहता कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो गुस्साने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। जब मैंने सोचा कि वह अब तो उससे अपने दिल की बात कह दूँ, बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में लेकर चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबो गरीबो आ रहे थे, डरावने भी थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीरान में जाकर हम रुक गए और वो बोली, ये है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगी। मुझे तो पहले ये एक भद्दा सा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे तो वो गुस्सा आने लगी और वो गुस्साते गुस्साते धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उसके असली रूप को देखा, अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। मैं चिल्ला रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी मेरे कदम उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को हिलाना भी चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी मेरे हाथ हिल न रहे थे। शायद मैं पूरी तरीके से उसके कब्जे में चुका था। सारी मेरी कोशिशें बर्बाद होती जा रही थी। और उसके बाद मेरे चेहरे को देखकर उसने थोड़ी मेरे ऊपर दया की। ये जिन्नात लड़की अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी, बेहद डरावनी दिख रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या करूँ। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी, या यूँ कहे कि उस नुकीले हाथों से मुझे जान से मार देना चाहती। लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुझसे कहा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? और मैंने केवल हाथ जोड़कर इतना बात की मैंने दोबारा क्या किया, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूसरी मजार पर से एक आवाज़ और लड़की मुझसे वहाँ से लेकर में चली गई और वहाँ पर मुझे तड़पाने लगी। मेरा सर
नुमा खंडर में पहुंच गए। उन्होंने उस जिन्नात को अपने कब्जे में किया और मेरी जान बचाई, और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोले कि अब इसे अपने गले से उतारना। ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है, ये अक्सर वहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बात से किस्मत अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी खून की प्यासी जिन्नात की कहानी। तो आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर चेक कर लीजिए, कहीं तो आपके पीछे सालों की तरह तो नहीं पड़ी है, आपको कुछ अजीब तो नहीं लगता है, आपको कुछ ऐसा तो महसूस नहीं होता कि ये बड़ी अजीब सी लड़की है। अगर ऐसा भी कुछ होता है या आपको एहसास हो रहा है या कुछ ऐसी बातें आपके सामने अटपटी या चटपटी सी कुछ होती हैं जिसमें आपको एहसास लगता है कि ये एक बड़ी अजीब लड़की है, तो आप भी सतर्क हो जाइए, कहीं आपकी लड़की जिन्नात ना हो, कुछ ना हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई किस्सा घटा है या कोई कहानी आपके पास है तो आप हमें ईमेल पर लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जाकर फटाफट से लिख दीजिए, हम आपकी कहानी पर एक ऑडियो स्टोरी जरूर बनाएंगे। तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।